देखते हैं क्या है फंडामेंटल में लीवर बायोप्सी। ठीक है, लीवर बायोप्सी में आइडियली हाइपरटेंशन और विटामिन के की डिफिशियंसी रहेंगे तो उसमें हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिकेशन, देखते हैं क्या है, लीवर कार्सिनोमा या फिर कैंसर या लीवर फेलियर या सिरोसिस ऑफ लीवर में हम करते हैं। इंडिकेशन देखते हैं लीवर कार्सिनोमा या कैंसर या फिर लीवर फेलियर या सिरोसिस ऑफ लीवर के कंडीशन में हम लीवर बायोप्सी करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं, सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कंट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, क्या है, हीमोफीलिया हो गया है। हाइपरटेंशन और विटामिन के की डिफिशियंसी में भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है, पीटी बीटी और सीटी भी हम चेक करना है। प्रिपरेशन करेंगे सीबीसी जो होता है, क्या प्रिपरेशन में सीबीसी करेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे और थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम चेक करेंगे और ब्लीडिंग टाइम। अब देखते हैं क्लोटिंग टाइम चेक करना है, क्लोटिंग टाइम देखेंगे और पीटीआईएनआर क्या है, पीटी जो होता है, पीटी प्रोथ्रोम्बिंग टाइम है, वो डिपेंड होता है किसमें, विटामिन के पे, और विटामिन के क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, पीटी जो होता है डिपेंड होता है क्या है, विटामिन के पे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और विटामिन के है डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर नंबर 27/910। याद रखना है, विटामिन के है वो डिपेंड होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 27/910, और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है उसको 57/910, और सेंसरी क्रेनियल नर्व है 128। नॉर्मल पीटी कितना होता है, नॉर्मल पीटी होता है 9.6 से 11.8 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर पीटी बढ़ जाए तो हमें विटामिन के देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पीटी बढ़ जाता है तो हमें विटामिन के देना पड़ेगा। डोज और रूट कैसे देते हैं, विटामिन के देते हैं 10 mg देते हैं, IM देते हैं सिंगल डोज, और 5 mg देते हैं इन ईच बटक्स पे। डोज और रूट कितना, विटामिन के देते हैं और कितना देते हैं, 10 mg देते हैं, 10 mg देते हैं। IM देते हैं सिंगल डोज, IM देते हैं सिंगल डोज 5 mg इन ईच बटक्स पे। अब देखते हैं, अगर विटामिन के का इफ़ेक्ट देखना है तो 5 से 7 दिन लगेगा। अगर विटामिन के अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो हमको FAP देना पड़ेगा। ठीक है, विटामिन के का इफ़ेक्ट देखना है तो 5 से 7 दिन लगेगा, और विटामिन के इफ़ेक्टिव नहीं है तो FAP देना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट में एंटीकोगुलेंट वारफेरिन चल रहा है तो हम क्या है, पीटी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वारफेरिन है ये इंक्रीज कर देता है क्या है, 2 to 3 टाइम पीटी को। ठीक है, याद रखना है, अगर किसी पेशेंट में एंटीकोगुलेंट वारफेरिन चल रहा है तो हमें पीटी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वारफेरिन है इंक्रीज कर देता है 2 to 3 टाइम पीटी को, प्रोथ्रम्बिंग टाइम को। अगर पेशेंट की रिपोर्ट में अगर पीटी है मोर देन 25 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है तो हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ब्लीडिंग टाइम होता है वो नॉर्मल होता है 2 से 8 मिनट होता है। कहाँ पे हम चेक करते हैं, साइट ऑफ द चेक क्या है, ब्लीडिंग टाइम, तो ईयर लॉब पे चेक करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप ऑफ कैपिलरी होता है। और बीटी चेकिंग मेथड जो होता है, क्या है, बीटी चेकिंग मेथड, ठीक है, वो उसमें है, एक होता है ड्यूक मेथड होता है। ड्यूक मेथड में कैसे याद किए थे, ठीक है, इस पे बैठेगी हॉट लड़की, बोले तो हॉट इन्वायरमेंट में हम यूज करते हैं ड्यूक मेथड। यूज इन हॉट इन्वायरमेंट ड्यूक मेथड। प्रिक नीडल करते हैं इन ईयर लोब पे, डायरेक्शन जो रहेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिक करना है नीडल के इन ईयर लोब पे, डायरेक्शन रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। और वाइप करेंगे साइड को बाई ड्राई गॉस पीस से एवरी 30 सेकेंड पे, वाइप करेंगे साइड को बाई ड्राई गॉस पीस एवरी 30 सेकेंड में। अब देखते हैं बीटाडिन के बारे में कुछ देख लेते हैं। 10% हम बीटाडिन यूज करते हैं पेंट द साइट या क्लीन द साइट के लिए। 7.5 हम यूज करते हैं हैंड रब के लिए, 5% ड्रेसिंग में, और 2.5% गार्गलिंग में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ईवी मेथड, ड्यूक देख लिए, अब दूसरा ईवी मेथड देखते हैं। कॉल इन्वायरमेंट होता है,
-20 डिग्री। और साइट है चेस्ट में स्मॉल इंसिजन हम लगाते हैं। ब्लीडिंग टाइम होता है क्या है, ब्लीडिंग टाइम होता है 2 से 8 मिनट होता है, और क्लोटिंग टाइम होता है 8 से 15 मिनट होता है, मतलब क्लोटिंग टाइम ज़्यादा होता है ब्लीडिंग टाइम से। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लीवर बायोप्सी। ये 2 टाइप का होता है, एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। क्लोज जो होता है ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है, जिसका नाम क्या है, क्लोज का नाम है परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी बोलते हैं, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी बोलते हैं। इसमें नो नीड ऑफ एनवीएम की कोई ज़रूरत नहीं होता है क्लोज या परक्यूटेनियस लीवर में। और ओपन जो होता है इसमें जनरल एनेस्थेसिया यूज होता है, और एनवीएम इसमें रखना पड़ता है 6 से 8 घंटा। देखते हैं नोट। नॉर्मल रेंज ऑफ सीटी जो है, सीटी है वो 70 से 120 सेकेंड है क्या है, विदाउट हिपैरिन बोले तो लोकल एनेस्थेसिया, और विथ हिपैरिन है 180 से 240 सेकेंड। ये क्या है, थेराप्यूटिक रेंज है जब रैपिड परफॉर्म करेंगे। तो प्रोसीजर देखते हैं। 2 या 3 टिश्यू सैंपल लेते हैं। क्या है, बायोप्सी नीडल जो रहेगा 16 गॉज का रहेगा। लीवर बायोप्सी में क्या है, विल सिल्वरमैन नीडल यूज करते हैं, और मैगेंडी नीडल है, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। क्या है, 2 नीडल हम यूज करते हैं, विल सिल्वरमैन नीडल और मैगेंडी नीडल। मैगेंडी नीडल मोस्ट कॉमन यूज होता है। प्रिजर्वेटिव एजेंट हम रखते हैं। प्रिजर्वेटिव एजेंट में फॉर्मेलिन हम 10% यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव एजेंट है फॉर्मेलिन 10%। सारे बायोप्सी में प्रिजर्वेटिव जो है फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं, जितने भी बायोप्सी है। ऑल बायोप्सी एंड डेड बॉडी कवर करते हैं, किसे, ग्रे शीट से कवर करते हैं, ठीक है। और जो है सैंपल बोतल जो है, सैंपल बोतल में फॉर्मेलिन बोतल जो स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन कंटेनर होता है। सैंपल बोतल जो है वो फॉर्मेलिन बोतल होता है, जो कि स्पेसिमेन कंटेनर होता है। ये प्रोवाइड करता है क्या है, प्रोवाइड आयोडीन सॉल्यूशन, क्या है, क्या है पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन। अब पोजीशन देखते हैं। पोजीशन सुपाइन पोजीशन एंड हैंड अप्लाई अंडर द हेड। सुपाइन पोजीशन देते हैं लीवर बायोप्सी में, और हैंड है अप्लाई करते हैं अंडर हेड, जिससे इंक्रीज हो जाए क्या है, आईसीएस इंक्रीज हो जाए। और सैंड बैग या पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर रेस्ट, ठीक है। रेशनल यही होता है कि प्रोमिनेंट साइट हो जाए। और साइट सिलेक्शन कहाँ पे करते हैं, 8 या 9th इंटरकोस्टियल स्पेस राइट हाइपोकोंडिकल रीजन में। याद रखना है, लीवर बायोप्सी में 8 या 9th इंटरकोस्टियल स्पेस राइट हाइपोकोंड्रिकल रीजन में। अगर नीडल 8 इंटरकोस्टियल से एबव और 9 इंटरकोस्टियल से नीचे अगर नीडल इंसर्ट किए हो तो डायफ्रामेटिक इंजरी हो जाएगा। क्लीन कैसे करते हैं साइट को, एक जिला से लेके पेल्विक कैविटी तक। याद रखना है, लीवर बायोप्सी में एक जिला से पेल्विक कैविटी तक क्लीन करना है साइट को। इंस्ट्रक्शन गिवन बिफोर, क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या दोगे, क्या है गिवन बिफोर, क्या है लीवर बायोप्सी करने से पहले 2 to 3 टाइम इनहेल एंड एक्सहेल एंड देन होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड के लिए। क्या है इंस्ट्रक्शन देखो, गिवन बिफोर 2 to 3 टाइम, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल एंड देन होल्ड फॉर 10 to क्या है 5 to 10 सेकेंड। रेशनल यही होता है टू प्रिवेंट डायफ्रामेटिक इंजरी। इनहेल और एक्सहेल जो होता है जिससे रेस्पायरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है इनहेल और एक्सहेल करने से। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ बायोप्सी कितना लेते हैं, 0.2 से 0.5 ग्राम। नीडल इंसर्ट इन लीवर कितना इंसर्ट करते हैं, चेक करके बताओ। फ्लश करेंगे नीडल के बाई एनएस के द्वारा। फ्लश करते हैं नीडल को किसे, एनएस के द्वारा। आफ्टर नीडल रिमूव अप्लाई करते हैं प्रेशर को, ठीक है, एट द पंचर साइट। आफ्टर नीडल रिमूव करने के बाद नीडल को अप्लाई करते हैं प्रेशर, कहाँ, पंचर साइट पे। और अप्लाई करना है ड्रेसिंग, अप्लाई करेंगे ड्रेसिंग, वो भी ड्राई गॉज से। किससे, ड्राई गॉज से। पोजीशन हम देते हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी,
ठीक है, राइट लेटरल क्या है, राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। राइट लेटरल पोजीशन कंटिन्यू 3 to 5 आवर के लिए। जिस साइड से सर्जरी हुई है उसी साइड में हम दे देते हैं राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, अप्लाई करते हैं प्रेशर विथ बिलो। रेशनल यही होता है कि बाइल लीकेज प्रिवेंट हो जाए और ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नर्सिंग रोल आफ्टर लीवर बायोप्सी क्या रहेगा। तो क्या है, चेक करना है वाइटल साइन। पेन जो होता है ये मोस्ट कॉमन क्या है, ये क्या होता है, पेन जो होता है ये मोस्टली देखने को मिलता है लीवर बायोप्सी के बाद। चेक करना है कंफर्ट। इफ़ हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया है तो इन्फॉर्म कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को। इंस्ट्रक्शन गिवन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग जिससे प्रिवेंट हो जाए क्या है, डिसलॉज्ड। अवॉइड करना है एक्सरसाइज। ठीक है, अवॉइड करना है एक्सरसाइज को। ठीक है, अब नोट देखते हैं इन ऑल बायोप्सी में। अब क्या है, लो प्रोटीन डाइट दोगे। ठीक है, स्टोरेज टाइम है 7 डेज तक रखते हैं। और टेम्परेचर जो रहेगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। सारे क्या है, इन ऑल बायोप्सी, सारे बायोप्सी में जो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हेमरेज होता है। और लीवर बायोप्सी में दूसरा क्या होता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी क्या होता है, सेकेंड रीनल बायोप्सी का इंडिकेशन, रीनल फेलियर है, कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंसी है, नेफ्रोटिक और क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिस हो गया है। तो याद रखना है इंडिकेशन, रीनल फेलियर है, कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंसी है, क्या है, क्या नेफ्राइटिक और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। एम्लोइड है। एम्लोइड क्या है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन हो गया है मेनली वाइटल ऑर्गन में। एम्लोइड जो होता है एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है मेनली वाइटल ऑर्गन में, उसको एम्लोइड बोलते हैं। उस कंडीशन में रीनल बायोप्सी करना पड़ता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो रीनल क्या होता है, रीनल बायोप्सी ही होता है। ठीक है, एम्लोइड में। कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं रीनल बायोप्सी, बिल्म्स ट्यूमर है, क्या है, बिल्म्स डिसीज है तो उसमें कंट्रा इंडिकेशन है। सिंगल किडनी है, हाइपरटेंशन हो गया है, नेफ्रो क्या है, नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा ये क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। प्रिपरेशन में क्या करोगे, सीबीसी, सीटी, बीटी और पीटी चेक करेंगे। और क्या है, एक्सरे, क्या है, एक्सरे ऑफ यूरिनरी ट्रैक। एक्सरे करेंगे यूरिनरी ट्रैक को, किससे, आईवी पाइलोग्राम, जिसको क्या है, एस्क्रीटरी यूरोग्राम बोलते हैं, जो चेक करता है किडनी के सर्कुलेशन को, चेक करता है किडनी सर्कुलेशन को। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रास्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रास्ट इंजेक्शन जो होता है उसमें आयोडीन होता है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा आईबीपी के लिए, क्या है, आईबीपी, क्या है, आईवी पाइलोग्राम के लिए। आस्क एलर्जी फ्रॉम द सी फूड, क्या है, सी फूड एंड अवॉइड। अगर सी फूड से अगर एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना है। और क्या है, माउथ जो है उसमें सॉल्टी टेस्ट हो जाएगा, फ्लशेस ऑफ फेस देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी आफ्टर आईबीपी क्या है, गिव आईवी फ्लूइड 2 to 3 लीटर। रेशनल यही है, एस्केप द आयोडीन, जिससे एस्केप हो जाए आयोडीन फ्रॉम द बॉडी और आईवी लाइन से। मे बी डायलिसिस भी हम यूज करना पड़ सकता है। इफ़ अगर ट्यूमर प्रजेंट है तो चेंज कर देना है साइट को एंड अवॉइड करना है ट्यूमर को। इफ़ अगर ट्यूमर प्रजेंट है तो चेंज करेंगे साइट को और अवॉइड करेंगे ट्यूमर। प्रोसीजर में है रीनल नीडल बायोप्सी, जो हम 14 से 16 गॉज का रहेगा रीनल नीडल बायोप्सी। और ड्राई गॉज पीस हम यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई गॉज पीस हम यूज करते हैं इसमें भी। पोजीशन जो हम यूज करते हैं, पोजीशन बिफोर रीनल बायोप्सी। ठीक है, प्रोन पोजीशन अप्लाई करते हैं और प्रोन एंड पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर द एब्डोमेन, जिससे प्रोमिनेंट हो जाए फ्लैंक एरिया। साइट जो हम यूज करते हैं 11th रिब एंड 2nd लम्बर वर्टिब्रा फ्लैंक रीजन में।
क्या है पोजीशन हम देते हैं बिफोर प्रोसीजर रीनल बायोप्सी में प्रोन पोजीशन देते हैं और पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर एब्डोमेन जिससे प्रोमिनेंट हो जाए फ्लैंक रीजन। और साइट है 11th रिब 2nd लंबर वर्टिब्रा फ्लैंक रीजन। इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीजर डीप ब्रीद एंड होल्ड के लिए 5 to 10 सेकेंड के लिए जिससे प्रिवेंट हो जाए इंजरी। इंसर्ट करेंगे नीडल और फ्लश किससे करते हैं तो एनएस से करते हैं। कलेक्ट करेंगे बायोप्सी और प्रिजर्व जो हम यूज करते हैं फॉर्मेलिन यूज करते हैं। अप्लाई करते हैं प्रेशर को एट पंचर साइट किससे तो ड्राई गॉस पीस से जिससे प्रिवेंट हो जाए ब्लीडिंग। अगर हेमेटोमा हो गया है पंचर साइट में तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है इन्फॉर्म कर देंगे डॉक्टर को। अगर हेमेटोमा हो गया है पंचर साइट पे तो इन्फॉर्म कर देंगे एससीपी को। अब देखते हैं हाइपोटेंशन और टेकीकार्ड दिया हो गया है या पेन एट फ्लैंक पेन हो गया है फ्लैंक या ब्लड विथ यूरिन अगर आ रहा है तो भी। और पायरेक्सिया में है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जो कि रेड होता है। पोजीशन देते हैं आफ्टर रीनल बायोप्सी करने के बाद सुपाइन विथ पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर पंचर साइट एटलीस्ट 3 to 5 आवर के लिए 30 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करना है कम से कम। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है हाइपोटेंशन और हेमरेज हो सकता है। अगर बायोप्सी के बाद फ्लैंक रीजन में पेन हो और रेडिएट हो तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में तो लोअर इंडिकेट करता है कि क्लोट हो गया है इन यूरेटर में। ठीक है, अगर बायोप्सी के बाद फ्लैंक रीजन में पेन हो और रेडिएट हो लोअर एक्सट्रीमिटीज में तो इंडिकेट करता है क्लोट हो गया है यूरेटर में। अब देखते हैं पेन एट बायोप्सी साइट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर लीवर बायोप्सी होता है। लीवर बायोप्सी के बाद अगर पेन हो गया है तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फर्स्ट टाइम होम्योपोइसिस होता है योग सेक में होता है। ठीक है, बोन मैरो देखते हैं। इंडिकेशन बोन मैरो को बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है ट्रांसप्लांटेशन। इंडिकेशन देखते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये थेराप्यूटिक इंडिकेशन होता है। ब्लड कैंसर हो गया है, सिकल सेल डिसीज है, एबनॉर्मल शेप एंड साइज हो गया आरबीसी का। क्या लिम्फोमा है, प्लेटलेट डिसऑर्डर है, डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर है जैसे ल्यूकेमिया है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, नीडल यूज करते हैं, याद रखना है बोन मैरो में जमशीदी नीडल यूज करते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जमशीदी नीडल यूज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 14 से 16 गो। साइट सिलेक्शन करते हैं लॉन्ग बोन करते हैं चाइल्ड में, और एडल्ट में कौन सा करते हैं फ्लैट करते हैं। ये जब 20 साल से ज़्यादा एज रहे तो उसमें फ्लैट करते हैं। स्टर्न पोजीशन हम देते हैं क्या है स्टर्नम देखते हैं, ये अपर साइड स्टर्नम होता है मैन्यूवेरियम। पोजीशन है डोर्सल रिकमेंडेड एंड पिल्लो अप्लाई अंडर द शोल्डर जिससे प्रोमिनेंट हो जाए मैन्यूवेनियर तो उसमें फाउलर पोजीशन हम देते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें न्यूमोथोरैक्स एंड लंग्स पंक्चर हो सकता है। वर्टिब्रा में याद है लंबर में क्या है L3 और L4 एडल्ट में और L4 से L5 पे चाइल्ड में हम यूज करते हैं। पोजीशन सी शेप यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन CSF लीकेज और स्पाइनल इंजरी हो सकता है। इलियक क्रस्ट जो होता है मोस्ट कॉमन साइट होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी। और ओवीज पेशेंट में एंटीरियर इलियक क्रस्ट से करते हैं, और सेकेंड पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। ठीक है, याद रखना है 2 सेंटीमीटर क्या है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट जो होता है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। अगर इंटीरियर इलियक क्रस्ट से करेंगे तो साइड लेटरल ऑन द अनअफेक्टेड साइड, जैसे अगर लेफ्ट साइड इलियक क्रस्ट से किया है तो राइट लेटरल साइड दे देंगे पोजीशन, और पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से किया है तो प्रोन पोजीशन देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ब्लीडिंग होता है, और सेकेंड होता है पेन, और पेन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। अगर चाइल्ड है वो 2 साल से ज़्यादा है तो पोजीशन हम टिबियल क्या यहाँ पे देते हैं टिबियल कॉन्ड्राइल में देते हैं। कहाँ पे टिबियल कॉन्ड्राइल में देते हैं अपर थर्ड ऑफ टिबियल कॉन्ड्राइल में
ये क्या है, लॉन्ग बोन होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन होता है। अगर सिर्फ चाइल्ड बोले तो एज मेंशन ना हो तो मोस्ट कॉमन साइट होता है क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट ही से ही करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेंटेसिस, ठीक है, क्या है, थोड़ा मतलब चेस्ट और पैरा मतलब पेट। तो हम देखते हैं पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस किस में करते हैं, तो एसाइटिस के कंडीशन में। पर्पस यही है तो जिससे रिलीफ हो जाए डिस्पनिया, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है, क्या रिलीफ हो जाए डिस्पनिया, ठीक है, क्या ब्रीदिंग अच्छे से हो, और एब्डोमिनल क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर कम पड़े। इंडिकेशन देखते हैं, एसाइटिस के कंडीशन में मोस्ट कॉमन करते हैं लीवर डिसीज में, और क्या है, क्या है, हीमोपेरिटोनियम, एपेंडिसाइटिस, क्या है, पेरिटोनियन डायलिसिस। नॉर्मल फ्लूइड जो होता है 15 से 20 ml हम लेते हैं, जो कि सीरस मेम्ब्रेन होता है। नर्सिंग एक्शन क्या होता है, बिफोर प्रोसीजर पैरासेंटेसिस में एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर, जिससे रिमूव हो जाए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आर्टिकल यूज करते हैं नीडल 16 से 22 गज हम करते हैं, ये जस्ट बिफोर पैरासेंटेसिस हम एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर के लिए बोलते हैं। ड्रेनेज करना है, कलेक्शन बोतल क्या है, पैरासेंटेनिस ट्यूब लेना है, और क्या है, अब जो यूज करेंगे ड्राई गॉस पीस हम यूज करते हैं इसमें भी। प्रोसीजर हम लेते हैं, प्रोसीजर में क्या है, ट्रिम हेयर करना है बिफोर 30 मिनट विथ किससे, ट्रिमर से करते हैं, ठीक है, और क्लीन करते हैं साइड को जस्ट बिलो निप्पल टू पेल्विक कैविटी, जस्ट बिलो निप्पल टू पेल्विक कैविटी, और फीमेल में जस्ट बिलो ब्रेस्ट टू पेल्विक कैविटी। पोजीशन हम देते हैं पैरासेंटेसिस में, याद रखना है बिफोर प्रोसीजर फाउलर पोजीशन देते हैं 45 से 60 डिग्री एंगल पे फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो सेमी फाउलर पोजीशन में हम करते हैं। रेशनल यही होता है कि मेंटेन ग्रेविटी टू फ्लूइड शिफ्ट इन लोअर साइड। साइड सिलेक्शन हम करते हैं कहाँ पे, पैरासेंटेसिस मिड वे बिटवीन अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच। याद रखना है मिड वे बिटवीन अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच, बिलो अम्लाइकस 1 इंच या 2 फिंगर बिलो अम्लाइकस। इन डायबिटिक पेशेंट में क्या है, 2/3 इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में। इन डायबिटिक पेशेंट है उसमें अगर पैरासेंटेसिस करना है तो उसमें 2/3 इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में करते हैं, और क्लीन करते हैं साइड को बाई 10% बीटाडीन से। नीडल इंसर्ट कितना करते हैं, याद रखना है कितना करते हैं, 1 से 1.5 इंच हम नीडल इंसर्ट करते हैं पैरासेंटेसिस में। अगर फ्लूइड अगर नॉट कम आउट तो यूजिंग करते हैं जेट ट्रैक मेथड हम यूज करते हैं। अगर कंटेनर शुड बी बिलो एंड द एब्डोमिनल कैविटी होना चाहिए। ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस इंपॉर्टेंट रोल क्या है, चेक करना है बीपी को, ठीक है, नहीं तो हाइपोटेंशन हो सकता है, में चांस ऑफ हाइपोटेंशन। एंड ऑल्सो आफ्टर पैरासेंटेसिस भी हम चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे एवरी 30 मिनट। अमाउंट जो हम पेरिटोनियल फ्लूइड में, अमाउंट ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड में क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड सैंपल के लिए हम 20 से 30 ml हम लेते हैं इन बोथ पैरा और थोरा में। थेराप्यूटिक पर्पस में अगर 2 लीटर अगर रिपीट कितना है, थेराप्यूटिक पर्पस में 2 लीटर अगर रिपीट करना हो तो 8 घंटे बाद ही रिपीट करेंगे। अगर 2 लीटर से ज़्यादा निकाल दिया तो वास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। याद रखना है आफ्टर प्रोसीजर है अप्लाई करना है क्या है, टाइट क्या है, अप्लाई करना है टाइट ड्रेसिंग या एब्डोमिनल बाइंडर को, ठीक है, जिससे प्रिवेंट हो जाए लीकेज। पोजीशन आफ्टर पैरासेंटेसिस हम क्या देते हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, जिससे रिड्यूस है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स क्या है, चेक करना है बीपी, कलर और एब्डोमिनल गर्थ और कंफर्ट। फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासेंटेटिस किससे पता चलेगा, तो रिलीव डिस्पनिया हो जाए, रिलीव डिस्पनिया, ठीक है, रिलीव डिस्पनिया हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कलर ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। नॉर्मल जो होता है पेरिटोनियल फ्लूइड कलरलेस होता है। अगर रेडिश कलर है तो टीबी और कार्सिनोमा को बताएगा, येलो कलर है तो ये लीवर डिसीज को बताएगा, और मिल्की कलर हो गया तो लिम्फेटिक
डिसीज को बताएगा जिसमें काइल प्रेजेंट है फ्लूइड में। डाइट जो है लो सोडियम डाइट देते हैं बिकॉज सोडियम जो है इंक्रीज कर देता है वाटर रिटेंशन को। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, मोस्ट कॉमन पैरासिंथेसिस में क्या है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लीडिंग है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट रेड और पिंक कलर यूरिन कंप्लेन करे तो इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर क्या है, पंचर हो गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। नोट देखते हैं, मेजर करना है एब्डोमिनल गर्थ फ्रॉम द अम्बलाइकस। मेजर करना है एब्डोमिनल गर्थ फ्रॉम द अम्बलाइकस से। अब देखते हैं क्या है, थोरासेंटेसिस देखते हैं। थोरासेंटेसिस पेन रोज जो किया जाता है, पेन रोज वो हम क्या एपेंडिसाइटिस में करते हैं और टी ट्यूब से हम बाइल निकालते हैं। थोरा मतलब चेस्ट होता है, ठीक है, प्लूरल कैविटी से फ्लूइड निकालते हैं। इसमें पर्पस क्या होता है, ये रिलीव कर देता है डिस्पनिया, कॉमन होता है बोथ पैरा और थोरा में, जिससे डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर और लंग्स और मेंटेन हो जाता है टाइडल वॉल्यूम और SpO2। इंडिकेशन देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, हीमो नीमो हाइड्रो और क्या होता है और इम्फाइमा। आर्टिकल में हम लेते हैं नीडल 16 से 22 गज नीडल लेते हैं और मोस्ट कॉमन 18 हम लेते हैं। अब देखते हैं थोरासेंटेसिस में थोरासेंटेसिस ट्यूब लेते हैं और 50 cc का है प्रिजर्वेटिव एजेंट। याद रखना है सोडियम सिट्रेट लेते हैं, थोरासेंटेसिस में याद रखना है, थोरासेंटेसिस में प्रिजर्वेटिव एजेंट जो हम लेते हैं सोडियम सिट्रेट लेते हैं। 3 वे एडाप्टर रहता है। पोजीशन हम लेते हैं सिटिंग पोजीशन विथ बोथ हैंड राइज एबव द शोल्डर, जिसे इंक्रीज हो जाए इंटरकोस्टियल स्पेस एंड फ्लूइड शिफ्ट हो जाए लोअर साइड में। सिटिंग पोजीशन देते हैं विथ बोथ हैंड राइज एबव द शोल्डर, जिसे इंक्रीज हो इंटरकोस्टियल स्पेस और फ्लूइड शिफ्ट हो जाए लोअर साइड में। नोट देखते हैं, इफ अगर पेशेंट नॉट एबल टू सीट विदाउट सपोर्ट या ओल्ड एज पीपल है तो कार्डियक पोजीशन या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन विथ कार्डियक एंड लीन फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम गिव साइड लेटरल और अनअफेक्टेड साइड एंड एक्यूरेट पोजीशन, इसमें साइड लाइन विथ फाउलर एंड अफेक्टेड साइड हैंड राइज कर देंगे। साइड लाइन विथ फाउलर एंड अफेक्टेड साइड हैंड राइज करेंगे। ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन पोजीशन हम देते हैं सिटिंग पोजीशन देते हैं। साइड सिलेक्शन करेंगे, पोस्टीरियरली करते हैं 7, 8, 9 इंटरकोस्टियल स्पेस, ठीक है, जस्ट स्केपुला। मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं 8, 9, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं 8, 9 हम यूज करते हैं। नीमोथोरैक्स के लिए एयर अगर निकालना है तो इंटीरियर करते हैं, इंटीरियर ये 2nd, 3rd इंटरकोस्टियल स्पेस पे करते हैं। ऑन अस्कल्टेशन करेंगे तो डिमिनिश्ड साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड साउंड जो डल साउंड हो जाएगा। पर प्रोसीजर देखते हैं, क्लीन करना है साइड को, इंसर्ट करेंगे नीडल। इससे पहले पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करो कफिंग एंड मूवमेंट टू प्रिवेंट इंजरी। अगर पेशेंट कोई भी मूवमेंट करेगा, पेशेंट को कोई भी मूवमेंट के लिए रोक देंगे, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। डायग्नोस्टिक के लिए 20 से 30 ml लेते हैं, थेराप्यूटिक के लिए हम 1000 ml लेते हैं, सिंगल टाइम इन मैक्सिमम 1200 ml तक हम ले सकते हैं। अवॉइड करना है एस्पिरेट द फ्लूइड बिकॉज प्रिवेंट ट्रेकियल डेविएशन। अवॉइड करना है एस्पिरेट द फ्लूइड बिकॉज प्रिवेंट ट्रेकियल डेविएशन। आफ्टर प्रोसीजर है अप्लाई करना है ड्रेसिंग एट द पंचर साइट विथ ड्राई गॉज पीस से। अप्लाई करेंगे ड्रेसिंग पंचर साइट विथ ड्राई गॉज से। पोजीशन हम देते हैं अफेक्टेड साइड में, ठीक है, टू प्रिवेंट एयर एंट्री और प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए।
सिर्ज बाथ जो होता है उसमें टेम्परेचर जो रहेगा 110 से 115 रहता है, कोल्ड स्पॉन्ज में 70 से कितना 94 फ़ारेनहाइट रहता है। अब देखते हैं चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द थोरासेंटेसिस और पैरासेंटेसिस में। तो याद रखना है रिलीज डिस्पनिया, याद रखना है, भूल न जाना, ठीक है। रिलीव हो जाता है डिस्पनिया। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो नीमोथोरैक्स जो होता है इसमें मोस्ट कॉमन होता है, ब्लीडिंग हो सकता है। प्लूरेसी क्या होता है, ए फ्रिक्शन बिटवीन विसरल और पेराइटल लेयर ऑफ द प्लूरल कैविटी, और इसमें नाइफ लाइक पेन देखने को मिले। अगर ओपन वुंड ऑन फ्लैंक एंड थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग ब्रीदिंग साउंड, पुट द फिंगर एंड ओपन क्या है एट द ओपन साइड, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ तक कंप्लीट।